नमस्कार बच्चों। आज हम प्रथम वर्ष कला के बच्चों के लिए हिंदी साहित्य में जो प्रथम प्रश्न पत्र से संबंधित पुस्तक है प्राचीन काव्य, उसमें कवि सूरदास के बारे में पढ़ेंगे। और सूरदास का भी जो हम भाग आज पढ़ेंगे वह है उनका वात्सल्य वर्णन। तो हमेशा की भांति मैं इनका कवि सूरदास का संक्षिप्त परिचय दे देती हूँ आपको। इनका जन्म संवत 1540 में हुआ था और देहावसान संवत 1620 में। महात्मा सूरदास का जन्म जो है वो रुनकता नामक गांव में हुआ था और ये जन्मांध माने जाते हैं, अर्थात जन्म से ही इनकी ज्योति नेत्र ज्योति नहीं थी। और इस तरह से इनके बारे में जो और भी कई किंवदंतियाँ प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पर हम इनके रचनाओं के बारे में बात करते हैं और इनके लेखनी के बारे में बात करते हैं। तो इन्होंने जो इनकी लिखे हुए जो 1.25 लाख के लगभग पद हैं वे सूर सागर, सूर सारावली तथा साहित्य लहरी में काव्य संग्रह में संग्रहित हैं। और सूरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल की कृष्ण भक्ति सगुण शाखा के मुख्य प्रतिनिधि और सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इन्होंने भगवान कृष्ण की बाल लीला, रूप माधुरी, मुरली महिमा, संयोग और वियोग श्रृंगार, विनय और भ्रमर गीत आदि प्रसंगों पर विस्तार पूर्वक वर्णन किया था। इनके काव्य में वात्सल्य और श्रृंगार रस की प्रमुखता रही थी। यहाँ पर हम और जो चूँकि आज वात्सल्य वर्णन का ही बारे में पढ़ेंगे, तो सूरदास द्वारा बालक कृष्ण की लीलाओं का जैसा चित्रण किया गया है वह हिंदी साहित्य में अद्वितीय है। और कृष्ण की बाल चेष्टाएँ एवं मानसिक वृत्तियाँ उन सूरदास की सूक्ष्म और पैनी दृष्टि से बिल्कुल भी ओझल नहीं हो पाई हैं। और यहाँ उनके बारे में कहा जाता है, उन्होंने जितना सुंदर चित्रण बंद आँखों से किया है उतना सुंदर चित्रण कोई खुली आँखों से भी करने में सक्षम नहीं होगा। अब यहाँ पर हम अपना उनका जो पहला पद है वात्सल्य रस से संबंधित उसको आपके सामने वाचन कर देती हूँ और कठिन शब्दों के अर्थ बताते हुए भावार्थ बताएंगे। पहला पद है वात्सल्य रस से संबंधित। जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलराई मल्हावे, जोई सोई कछु गावे, मेरे लाल को आऊ निदरिया, काहे न आनी सुलावे, तू काहे न आई बेगही आवे, तो को काना बुलावे, कभों हरि पलक मूंदी लेत हैं, कभों अधर फरकावे, सोवत जानी मौन है रही, करी करी सैन बतावे, यही अंतर अकुलाई उठे हरि, जसुमति मधुर गावे, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भावनी पावे। यहाँ पर हमने जो पहला पद है उसमें पढ़ने से स्पष्ट हो गया है कि जैसे जो माता कोई कोई भी माता अपने बच्चे को जब सुलाना चाहती है तो स्नेह से अपनी गोदी में या पालने में लेती है और फिर उसे मधुर मधुर स्वर लहरियों की गाकर सुलाने का प्रयास करती है। ठीक वैसे ही यशोदा भी हरि को पालने में झुला रही हैं और सुलाने के उपक्रम करती हुई उसको हिलाती हैं, प्यार से दुलराती हैं, मल्हावे और प्रसन्न होती हैं। और इस तरह से यशोदा अपने मन में कुछ कुछ गाती हुई उनको कृष्ण को सुलाने का जतन कर रही हैं। और इस तरह उनकी पंक्तियां हैं कुछ इस तरह से कि मेरे लाल को आओ निंदरिया, हे नींद तुम मेरे बेटे को आकर सुला जाओ, क्यों नहीं आ रही हो तुम, मेरा बेटा अब सोना चाहता है। तू काहे ना आई बेगी, अर्थात पुनः कहती हैं, हे नींद तुम जल्दी आओ, देर क्यों कर रही हो, तुम्हें कान्हा बुला रहा है। इस तरह हरि जैसे और बच्चे होते हैं नींद में जाते समय कभी आंखें खोलते हैं कभी बंद करते हैं, ठीक वैसा ही बाल सुलभ चित्रण या प्रतिक्रियाएं क्रियाएं जो कृष्ण है वह भी कर रहे हैं। इसी क्रम में कभी वो अपनी पलकें बंद कर लेते हैं, कभी खोल लेते हैं, कभी अपने होठों को फड़काते हैं। और इस तरह से जो यशोदा माता है हरि को यानी कृष्ण को सोता हुआ जानकर आने जाने वालों को सैन अर्थात इशारे और संकेत से बताती है कि कृष्ण सोने के उपक्रम में है, अतः किसी तरह की हलचल ना की जाए। यही अंतर अकुलाई उठे हरि। और इसी समय अचानक जो हरि हैं अर्थात कृष्ण वह व्याकुल होकर उठ उठ जाते हैं, आंखें खोलते हैं और यशोदा
अन्य माताओं की भांति पुनः मधुर स्वरों में कुछ गाना गाती है। इस तरह से कवि कहते हैं, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, जो कृष्ण के बाल रूप का आनंद उठाने का जो सुख अमर मुनि दुर्लभ है, उनको उपलब्ध नहीं है, वह सो नंद भामिनी पावे। वह सुख नंद की पत्नी सहज रूप से कृष्ण को की बाल्यावस्था में उनका पालन पोषण करके पा रही है। अतः हम यहाँ देखते हैं कि कृष्ण के बाल रूप के वर्णन में जो एक माता का स्नेह होता है बच्चे को स्नेह से सुलाने का उपक्रम में, वह यशोदा माता का बड़ा सुंदर सजीव चित्रण यहाँ पर कवि सूरदास ने किया है। धन्यवाद। अब मैं इसके बाद अगला पद पढ़ती हूँ। मैया मैं तो चंद खिलौना लहियूँ, जहों लोटी धरनी पर अभई, तेरी गोद न अहियो। सुरभि को पय पान न करियो, बेनी सिर न गुहयो। है हों पूत नंद बाबा को, तेरो सुत न कहो हों। आगे आओ बात सुनी मेरी, बलदेवई न जनहियो। हंसी समझावती कहती जसोमती, नई दुल्हनिया दहियो। तेरो सौ मेरी सुनी मैया, अभय बिहायन जइयो। सूरदास से कुटिल बराती, गीत सुमंगल गहियो। सबसे यहाँ पर हम कुछ दो तीन कठिन शब्द हैं, उनके अर्थ स्पष्ट कर देते हैं। पहला है सुरभि, इसका अर्थ है गाय। जनहयो अर्थात जानता, और सौ का अर्थ है कसम या सौगंध। इस पद में सूरदास ने बाल हट का सुंदर चित्रण किया है कि बालक अपनी ज़िद पर आता है या अपने हट पर आता है तो वह उसे हर भांति पूरी करवाने का प्रयास करता है। ऐसा ही जो कुछ रूप है या ऐसे ही बाल हट के दर्शन श्री कृष्ण में होते हैं, जो बिल्कुल स्वाभाविक है। उसका सरस मनोहर चित्रण कवि सूरदास ने किया है। उसी क्रम में पहली पंक्ति है, मैया मैं तो चंद खिलौना लहियूँ। बाल हट को दर्शाते हुए पहली पंक्ति है कि वे अपनी माता से कहते हैं, मैं तो ये चंद्रमा ही लूँगा, इसी को ऐसे खेल खेलूँगा। जहों लोटी धरनी पर अभई, तेरी गोद न है। और हट करते हुए कहते हैं, मैं तुम्हारी गोद में अब बिल्कुल नहीं आऊँगा, जब तक मेरी जो इच्छा है पूरी नहीं होती मैं धरती पर लौटूँगा। और अपनी ज़िद को पूरा करने के लिए सारे उपक्रम करते हैं और कहते हैं, सुरभि को पय पान न करियो। तुम मुझे गाय का दूध पीने को दोगी तो वह भी मैं नहीं पीऊँगा। बेनी सिर न गुहूँ, और तुम जो मेरी बालों की चोटी बनाती हो उस चोटी को भी नहीं बनवाऊँगा। अर्थात पहले मेरी जो मनोकामना है, मेरी जो इच्छा है वह पूरी करो, अन्यथा मैं तुम्हारा किसी तरह का कहना या आज्ञा का पालन नहीं करूँगा। हैं पूत नंद बाबा को, तेरो सुत न कहो। और इसी क्रम में और आगे अपनी माता को मानसिक में चोट पहुँचाते हुए कहते हैं कि मैं तो वैसे भी नंद बाबा का पुत्र हूँ और तुम्हारा कोई पुत्र कहलाने की मेरी इच्छा भी नहीं है। आगे आओ बात सुनी मेरी। यशोदा माँ उस बाल हट को देखते हुए कहती है, हे पुत्र आगे आओ। प्यार से बुलाती है, स्नेह से दुलराती है और कहती है, मेरी बात सुनो। बलदेव ने जनेऊ, मैंने बलदेव को जन्म नहीं दिया है, तुम ही मेरे पुत्र हो। हंसी समझावती, और समझाने का प्रयास करती है। जो यशोदा मैया कहती हैं कि तरह तरह से मनाने की कोशिश करती हैं और इसी क्रम में कहती हैं, अरे मैं तुम्हारे लिए नई दुल्हन लाऊंगी, तेरी सौ। और कृष्ण जो हैं वो अपना चांद को मांगने का बाल हट छोड़ के दूसरे हट पर आ जाते हैं। कहते हैं, तेरी कसम मेरी सुनी मैया, मेरी बात सुनो माँ, अभय बिहान जयो। तो अभी चलो हम मेरा विवाह कर दो। सूरदास से कुटिल बराती, गीत सुमंगल गयो। सूरदास कहते हैं, इस तरह से सारे लोग बराती बनेंगे और गीत सुमंगल मंगल गान का गान करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों बाल हट के बारे में बताया है और उसका सुंदर सजीव चित्रण कृष्ण के रूप में किया है। और ऐसा ही हम सार्वजनिक जीवन में भी देखते हैं कि कोई बालक किसी बात पर ज़िद करता है तो वह उसे पूरी करने की कोशिश करता है, और अगर उनकी माँ उनको दूसरी तरफ उनका ध्यान आकर्षण करना चाहें तो वह उस अन्य बात पहली बात को छोड़कर दूसरी बात मनवाने की ज़िद करता है। तो ये एक स्वाभाविक बाल मनोविज्ञान से जुड़ी हुई घटना का सुंदर सरस चित्रण किया है और मुझे आशा है आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।